ओम धन्वंतराय नमः। आज हम एक ऐसे सफल व्यक्तित्व से मिलेंगे जो कि बीइंग ए फीमेल मैरिड पर्सन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना जो एक ड्रीम है उसको प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष, ये दोनों को साथ में लेते हुए जिनको सफलता प्राप्त हुई है वो है डॉक्टर रागिनी, जिन्होंने मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर से अपना बीएमएस कंप्लीट किए हैं। रिसेंटली उन्होंने ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा में अभी एडमिशन लिए हैं। तो डॉक्टर रागिनी, आपको सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ आपके ग्रेट सक्सेस के लिए। थैंक यू सो तो मच। अभी आप हमको बताएंगे कि आपको अपना ड्रीम को अचीव करने के बाद आप कैसे फील कर रहे हो? Thank you so much, ma'am, for having me here today. Firstly, I would say कि मैम मैंने जो स्टार्टिंग में जब इंटर्नशिप जब मेरी खत्म हुई उस टाइम पे मैंने जो सोचा कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में विद ए गुड ब्रांच मुझे एडमिशन लेना है, तो मेरा जो गोल डिसाइड था स्टार्टिंग से ही उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया। शुरू से ही मैंने उस तरह से मेहनत की कि मुझे मेरा गोल अचीव हो जाए। तो मैम अभी मैं काय चिकित्सा डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एमडी कर रही हूँ। तो मैम मुझे मेरा गोल अचीव हो गया। तो मैम अभी मैं खुश हूँ मैम काफी। गुड। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए बेटा कि आपका आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी के ऊपर आपने ट्रस्ट किए, तो हाउ डिड यू गेट, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी? आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, तभी से मुझे एक वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। मैम का हमेशा मोटिवेशन मिला और एक मैम का वे ऑफ स्टडी, मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे इतना इजी लगा। मैम इतना सब्जेक्ट को मतलब इजी करके पढ़ाती है, बिकॉज आयुर्वेद ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको रटो या फिर न्यूमेरिक्स बना के आप उसको पढ़ो। वो एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मुझे वो सब चीजें एनवायरनमेंट के साथ साथ मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो मुझे काफी हेल्पफुल रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट माई जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा कि यूजुअली फीमेल्स जो है दे ऑप्ट प्रसूत तंत्र एंड स्त्री रोग और Yes. कोमारभृत्य, तो Yes. व्हाई डिड यू ऑप्ट काय चिकित्सा? आपको काय चिकित्सा ही क्यों चाहिए था? मैम एक तो काय चिकित्सा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हम मतलब हर पूरे आयुर्वेद में हर सारी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। गायनी की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, बाल रोग की कर सकते हैं, हम पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैम और जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कार्डियक डिजीज हो गई, हाई बीपी, लाइक लिवर डिजीज हो गई, शुगर हो गया, ओबेसिटी हो गया। तो मैम इनको ध्यान में रखते हुए काय चिकित्सा एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने काय चिकित्सा ऑप्ट किया। ओके, तो देन बेटा आपने क्या सोचे हो एमडी कंप्लीट होने के बाद? बिकॉज एमडी इज ए क्वालिफिकेशन एंड आफ्टर 3 years यू विल कंप्लीट दिस, है ना? तो Yes. एमडी करने के बाद आपका प्लानिंग क्या है, क्या सोचे हैं आपने? मैम एमडी करने के बाद मेरा प्लानिंग है कि मैं एक अच्छा क्लिनिक अब सेटअप मतलब अपना क्लिनिक सेट करूं, क्योंकि जो आज की जो डिसऑर्डर्स हैं वो ऐसे हैं कि लोग आजकल एंटीबायोटिक्स प्रेफर नहीं करते हैं, लेना पसंद नहीं करते हैं। तो एक जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है कि रूट कॉज को खत्म करना, तो इसलिए मैं आगे अपना सेट करूंगी कि मतलब मैं चाहूंगी कि मैं अपनी प्रैक्टिस करूं और मैं एक अच्छा स्टैब्लिश करूं हॉस्पिटल। ओके, ईश्वर से कामना है कि आप अपनी जो ड्रीम है उसको आप पूरा कर पाए, आप सफल हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वो ऐसा है कि एक फीमेल आफ्टर मैरिज बहुत सारे रिलेशन से बन जाती है और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सामने आ जाती है। तो आपने बीइंग ए मैरिड पर्सन
आपने दोनों चीज को कैसे टैकल किए, दोनों कैसे हैंडल किए आपने? आपके जो प्रिपरेशन भी बहुत टफ था, और मुझे याद है आपने जब ज्वाइन किए थे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके 6 मंथ्स और 7 मंथ्स बाद एग्जाम था। यस मैम। और उसी समय आपका मैरिज होके आप दिल्ली आए हुए थे। यस तो मैम। आपने दोनों चीज को कैसे मैनेज किए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव कि आई अचीव माय गोल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड गॉड कि मुझे मेरा गोल अचीव हुआ। एंड साथ में मैम जो मेरे अदर वर्क होते थे, फैमिली से रिलेटेड भी कोई होता था या कुछ भी मेरे अदर और काम हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, तो मैम उनसे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपना स्टडी को टाइम देती थी मैक्सिमम, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो मेरे गोल पे था कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है, मुझे एमडी में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। तो इसलिए मैम मैं अपना टाइम निकाल के बहुत सारी जगह से मतलब अपना मैक्सिमम पढ़ाई में देती थी, तो दैट्स व्हाई आई अचीव माय गोल। ओके, रियली इट्स एडमायरेबल, क्योंकि दोनों साथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पढ़ाई, ये दो चीज को साथ में चलाना और दोनों में सफल रहना बहुत मुश्किल काम है। इसको आपने कर पाए, तो ये ईश्वर की आशीर्वाद था, आपका मेहनत था, उसका नतीजा है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको है, तो अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं 23 एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया पीजीईटी 23 के लिए, तो बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है। बिकॉज उस गोल सेट करते ही आप अपने जो प्रिपरेशन है आप उसी डायरेक्शन में करते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये मुझे मैम की कोचिंग आयुर्श्वर आयुर्वेद एकेडमी से मिला, और जो प्रिपरेशन के दौरान जो मैम के टेस्ट सीरीज थे वो काफी पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज हम इतने टेस्ट लगाते हैं, तो जो एक लास्ट के मेन एग्जाम में जो एक फोबिया डर टाइप होता है तो वो निकल जाता है उससे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई तो मैं बहुत नॉर्मल थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था क्योंकि मैं इतने टेस्ट दे चुकी थी। और मैम के जो रिवीजन होते हैं वो इतने मतलब क्विक होते हैं और इतने अच्छे होते हैं, मतलब कि आपको वो बहुत हेल्प करते हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही पॉइंट था, मेरे लिए मेरी सक्सेस में इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगेन आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू डॉक्टर रागिनी, और आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने आयुर्श्वर आयुर्वेद एकेडमी के ऊपर ट्रस्ट किए। मुझे आज भी याद है आप बीच बीच में ऑफलाइन भी आ जाते थे, और उस समय भी आप पढ़ाई करके ही आते थे। तो आई वाज शॉक्ड कि ये कैसे ये दोनों चीज को कर पाती है, और इतने दूर से आती है, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई अच्छे से करके आके रिप्लाई कर देती है क्वेश्चन का। तो ग्रेट अचीवमेंट, गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जो इच्छा है, जो कामना है, जो ड्रीम है आपका, वो ईश्वर की कृपा से वो पूरा हो। और थैंक यू अगेन। Thank you so much, ma'am, for having me, and I'm very grateful to you, ma'am. And I will be, ma'am, और मैं मैम की स्टूडेंट हूँ और मैं मैम की स्टूडेंट हमेशा रहना चाहूंगी, और मैं मैम का गाइडेंस मुझे हमेशा मिलता रहे, मैं ऐसा ही आगे भी सोचती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गुड लक। गॉड ब्लेस यू।